आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पी के। आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादि मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छाव शास्त्र शव ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारे अंश सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पी के। कलिमल हरणी विषरस फीके शुभग सिंगारे मोती जुबती की। दलन रोग भौरियनी के तात मात सब विधि तुलसी के। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पी के। आरती श्री रामायण जी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचीतं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुङ्गं। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बर विभूषणभूषिताङ्गं। कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजु जानकीशं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्पयगनित अमित छवि नवनील नीरद, सुंदरम पटपीत मानहु तरित रुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल्दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, माता पिता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन शम नहीं राता, जिन कर मन इन श्रम नहीं गाता। ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधाता। हरि अवतार हेतु जही होई, हरि अवतार ये होते। इद
कही जाई न सोई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम जी अयोध्या जी में क्यों अवतार लिए, भगवान के जन्म का क्या कारण है, आज हम लोग शुरू करेंगे कैलाश पर्वत से। शिव पार्वती के विवाह उत्सव के बाद विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान कैलाश अपने निवास स्थान पर पहुँचे। बहुतों वर्षों के बीत जाने के बाद कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, गणेश जी महाराज का अवतरण हुआ। कार्तिक स्वामी जब 6 दिन के हुए तो तारकासुर का विनाश किया। तारकासुर को मारने के बाद बहुत बढ़िया सांसारिक व्यवहारिक जीवन चल रहा था। कार्तिक और गणेश दोनों बड़े हो गए। एक बार दोनों भाई चर्चा करने लगे। कार्तिक स्वामी ने कहा मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी होगी। गणेश जी ने कहा तुम बड़े जरूर हो, लेकिन मैं माँ का लाडला हूँ, मैं माँ का प्रिय हूँ, तो माँ पहले हमारी शादी करवाएगी। बच्चे जब रोने लगते हैं तो माँ क्या बोलती है, तू चुप जा, तुमको ये ला देंगे वो ला देंगे। तो कभी पार्वती जी ने कह दिया होगा गणेश जी को पहले तुम्हारी ही शादी करवा दूंगी। दोनों भाई बात कर रहे थे। शिव पुराण में ऐसी चर्चा है। तो पार्वती जी खिड़की से सुन गई, आकर के शंकर जी से बताई महादेव हमें आपको पता ही नहीं चला, बच्चे कब के बड़े हो गए। मतलब ये कि दोनों शादी की बात कर रहे थे। शंकर जी ने दोनों को बुलाया, बोले शादी करनी है तो सबसे पहले योग्य बनो। शादी करनी है तो सबसे पहले योग्य बनो। हम परीक्षा लेंगे कि तुम लोग अपने पांव पर खड़े रहने लायक हुए कि नहीं हुए, और इसकी परीक्षा करने के लिए मैं तुम दोनों को आदेश देता हूं कि इस पृथ्वी की परिक्रमा जो करके आएगा वो योग्य माना जाएगा। जो जल्दी आ जाएगा उसकी शादी पहले करवा दी जाएगी। कार्तिक स्वामी मोर पर बैठ के चल दिए, उनका सवारी मोर है, मोर पर बैठ के चल दिए। सभी देवताओं का वाहन है अपना अलग अलग, सब अपने अपने प्राइवेट वाहन से चलते हैं। और मुझे याद आती है, अच्छा लगता है, इसलिए आपको भी बता देता हूँ। माँ लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। समझ गए कि और कुछ बताना पड़ेगा? माता लक्ष्मी जहां जाते हैं वहां उल्लू को साथ लेके जाते हैं। इसी कारण आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको धर्म कर्म में रुचि नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी तो आई लेकिन उल्लू लेके आई और उल्लू को फ्री छोड़ दिया। हम एक जगह बैठे हैं, तुम्हें जो करना है सो करो। तो ज़्यादातर बड़े लोगों के घर में अच्छा भोजन नहीं बनता, अच्छा विचार नहीं होता। लक्ष्मी आवे उसको संभाल के सजा के
और उसको अच्छे रास्ते में खर्च करना ये सबके बस की बात नहीं होती। कल रात में हम सब बात कर रहे थे तो बुलेट जी कहे कि खुशबू जी को थोड़ा अंदाज लगा लेना चाहिए था। नहीं, बात छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात है। थोड़ा अंदाज लगा लेना चाहिए था, तब अगर किए होते तो बहुत अच्छा था। तो कन्या बहुत सुंदर जवाब दी, बहुत सुंदर जवाब कि आपको तो अंदाज था अपने आप का, तो आप क्यों नहीं करवा लिए? क्यों बुलेट जी? यही बात हुई थी ना। उन्होंने संकल्प कर लिया तो आपने अभी तक क्यों संकल्प नहीं किया था? बात छोटी सी है लेकिन बहुत पते की बात है, मजे की बात है। संकल्प करना मेरा ऐसा अपना निजी अनुभव है, मैं सबके ऊपर थोपना नहीं चाहता। अच्छा संकल्प हर व्यक्ति को करना चाहिए। सत संकल्प में सरकार का निवास होता है, अच्छे संकल्प में भगवान का निवास होता है। व्यक्ति संकल्प कर लेता है और पूर्ण कराने की जवाबदारी भगवान की होती है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। विश्वामित्र जी ने संकल्प कर लिया, मुझे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करना है। विश्वामित्र महात्मा है, सिद्धाश्रम बक्सर में रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन संकल्प कर लिया कि मुझे अभी बता देते हैं, कल कहीं भूल जाएंगे तो। संकल्प कर लिया। दुष्ट लोग संकल्प पूरा होने नहीं देना चाहते थे। विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, सबकी आप पूरी करते हो तो हम अन्यत्र क्यों जाए? हमारे आपके जीवन में दुख आ जावे तो सोचते हैं फलाना ने ऐसा किया इसलिए हमारा ऐसा हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। हमारा जो अच्छा बुरा किया हुआ कर्म है उसके अनुसार हमें फल भोगना निश्चित है। अच्छे में कोई निमित्त बन गया उसका अच्छा पुण्य होगा, बुरे में कोई निमित्त बन गया हमें तो अपने कर्म का फल भोगना था, लेकिन कोई बेचारा आके बुरे कर्म में निमित्त बन गया, ये उसका भी इतना खराब कर्म था। भगवान से प्रार्थना कीजिए, हमारा तो कर्म हम भोग रहे हैं, हमारे कर्म में जो निमित्त बना है हे भगवान उसे आप माफ कर दें। विश्वामित्र कहीं नहीं गए, भगवान के दरबार में गए। करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरजू जी में स्नान किया और राम राज में प्रवेश किए। भगवान ने कहा, ठीक है, हम आपके यज्ञ की पूर्णाहुति करवाएंगे। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवारी। भगवान उस यज्ञ की रक्षा में आ गए। संकल्प भगवान पूर्ण कराते हैं। खुशबू जी के अंदर हनुमान जी महाराज का प्रवेश हो गया होगा, हनुमान जी की इच्छा हो गई होगी और संकल्प हो गया। और हनुमान जी महाराज चुपचाप नहीं बैठे, सोचे इससे बुलवा तो दिया हूं तो पूरा कैसे होगा, तो बुलेट जी के हृदय में जाके घुस गए। नहीं नहीं बापू आइए, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि बुलेट जी भी थोड़ा डावाडोल हो गए कि बापू अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैंने कहा अब तो अपने हिंदी में कहावत है, जब उखल में माथा रख दिया तो फिर धमक से कौन डरे। क्यों बुलेट कहा जो चलो हम 2-3 महीना काम नहीं किए थे ऐसा सोच लेंगे, लेकिन अब तो संकल्प पूरा करना है और राम कथा होनी है, आप आइए बापू। मैंने कहा तो अब मेरे तरफ से भी सुन ले। अब खुशबू जी और बुलेट जी जो चिंता करना हो सो करो, और बाद में जब हिसाब होगा देखा जाएगा तो तीसरा भागीदारी हमारी भी कर लेना, लेकिन चिंता मत करना। तो शुभ संकल्प के द्वारा किसकी क्या कैपेसिटी है उसको छोड़िए, लेकिन संकल्प हुआ और वो अगर मूर्त रूप धारण कर लिया हो, अगर वो पक गया हो, अपने
परिणाम की ओर अग्रसर हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वो संकल्प कहीं न कहीं, चाहे चामुंडा माता की इच्छा हो, चाहे धनेश्वर नाथ की इच्छा हो, रामचंद्र भगवान की इच्छा हो, हनुमान जी की इच्छा हो, कैसे संकल्प हुआ और कैसे मैंने हाँ कह दिया, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ते हुए हमें इस बात का आनंद लेना है कि इसी बहाने हम लोग 7 दिन तक मिल करके भगवान की कथा को गाएंगे, सुनेंगे और आनंद करेंगे। नहीं तो इतनी गर्मी में भला कहाँ से सब इकट्ठे होते हैं, कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। और आप सब इतने इतने दूर से आ गए हैं कथा सुनने के लिए, तो एक बार अपने लिए, अपने लिए, खुद के लिए एक बार जरा जोर से ताली बजाओ, अपने लिए, हाँ, हमारे लिए नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो संकल्प व्यक्ति करता है। कहीं गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि अगर कोई अच्छा संकल्प कर ले और संकल्प पूरी न हो और वो आदमी मर जाए तो क्या होता है? आदमी का जीव जिसमें अंत समय में लगा रह जाता है, उसी योनि में उसका जन्म होता है। अंत मति सो गति। तो जो अच्छा संकल्प कर लिया और वो पूर्ण नहीं कर पाया और मर गया तो क्या होता है? उसे उस कार्य के परिणाम का जितना पुण्य मिलता है, मरने के बाद बिना कुछ किए हुए ही उसको सारा का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्यों? बुलेट LIC में खाता खुलवा दिया 10 साल के लिए, 1 साल का प्रीमियम भरा और दूसरे साल आने से पहले प्रीमियम भरने वाला मर गया, तब क्या होता है? पूरा पास हो जाता है बिना प्रीमियम भरे हुए। मिलता किसको है? उसके वारिसदार को। तो हमारा 10-20 लाख का बीमा उतार ले और बाद में समाप्त कर दे, अच्छा हो जाएगा। भगवान उसके संकल्प की पूर्ति कराते हैं खुद निमित्त बन करके, और भगवान उसको सारा का सारा पुण्य प्राप्त करा देते हैं। LIC, तुम LIC में हो ना बुलेट, LIC वाला के पास आप बैठिए तो जिंदा रहने से ज्यादा फायदा मरने का ही गिना देगा। तब अपने को ऐसा लगेगा जिंदा है सो बेकार है, मर जाते तभी अच्छा होता। मर जाइएगा तो इतना मिलेगा, मर जाएगा तो लगता है कि भाई जल्दी में मर जाना ही अच्छा है। क्यों? और खाता खुलवा दिया, बाद में राजा, फिर कभी याद दिलाएगा, कभी याद नहीं भी दिलाएगा, क्योंकि उसका तो कमीशन चालू हो गया। कितना करोड़पति बीमा एजेंट हो गए बुलेट की, बाकी है। अब करोड़पति बीमा एजेंट बन जाओ 2 साल के अंदर। जय सिया राम। जो कमी हो सो बताना, हम मंत्र बता देंगे, हमारे पास मंत्र है। तो कार्तिक स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी बड़े निराश हो गए। एक तो मेरा शरीर स्थूल भारी और मेरा वाहन, गणेश जी का वाहन क्या है? कितना टाइम लगेगा उनको पृथ्वी की परिक्रमा करने में? वर्षों क्या, युगों बीत जाए, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमा गणेश जी कैसे कर पाते? बड़े निराश, उदास, हताश हो गए। नारद जी निकले वहां से, बोले गणेश जी आप तो बुद्धिशालियों में अग्रगण्य हो, आप उदास क्यों हो? महाराज उदास नहीं हो तो क्या हो, अब मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। हमारे भाई मोर पर उड़ के चले गए, अब मैं इस चूहा पर बैठ के कब तक जाऊंगा? नारद जी ने कहा मेरे पास एक रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? माता पिता की जो सेवा करता है, माता पिता की पूजा करता है, उसकी परिक्रमा करता है, उसको पूरे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। गणेश जी ने कहा तब तो जल्दी यही करना चाहिए। शिव शक्ति को
चौकी पर बैठा करके स्नान करा के पूजा करके उनकी 3 बार परिक्रमा की और शंकर भगवान से कहा आप हमारी शादी करवाइए। बोले परिक्रमा तो कर लो। बोले हो गई परिक्रमा। बोले कितनी? बोले कि पता नहीं कितनी बार हम कर चुके, गिनती किया ही नहीं। गणेश जी की शादी करवा दी गई, एक के बदले 2 शादी हो गई, रिद्धि सिद्धि आ गई और कुछ दिन के बाद शुभ और लाभ भी आ गए। परिवार बढ़ने लगा। वर्षों के बाद पृथ्वी की परिक्रमा करके कार्तिक स्वामी लौटे। नारद जी बीच रास्ते में ही मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जल्दी जल्दी जा रहा हूँ पिताजी के पास पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश तो जब आएगा तब आएगा, मेरी शादी हो जाएगी। कहा वाह रे वाह कार्तिक जी, आपको पता भी नहीं, गणेश जी की तो शादी भी हो गई, एक के बदले 2 हो गई और 2 बच्चा भी हो गया, शुभ और लाभ भी आ गए। बोले ये कैसे हुआ? बोले ये मुझे पता नहीं लेकिन हो गई। कार्तिक स्वामी ने कुछ विचार नहीं किया और वहां से सीधे चल दिए और चले गए श्रीशैल पर्वत के पास। वहां तपस्या में लीन हो गए। माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि बेटा कहाँ चला गया, लेकिन बेटा तो साधु बन गया। माता पिता को पुत्र की बहुत याद आने लगी और शंकर भगवान बन गए अर्जुन, पार्वती जी बन गई मल्लिका। ये मल्लिका और अर्जुन दोनों, क्योंकि शिव सती के रूप में जाते तो पहचान लिए जाते हैं, इसलिए रूप बदलकर शिव शक्ति दोनों पुत्र को ढूंढने के लिए निकले। कार्तिक स्वामी चले गए, शिव और पार्वती उनको ढूंढते ढूंढते बहुत दिनों के बाद श्रीशैल पर्वत पर गए। तब तक तो कार्तिक स्वामी बहुत बड़े हो गए थे, जल्दी पहचान में नहीं आया। सुबह से शाम तक शिव और पार्वती बेटा को देखते रहते और बेटा तपस्या में बैठा हुआ है। एक दिन कार्तिक स्वामी ने कहा आप दोनों यहाँ बैठ करके सुबह से शाम तक हमको देखते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आप हमसे क्या चाहते हैं? शिव शक्ति ने जवाब दिया हम जो दिखते हैं वो हैं नहीं और जो हैं वो दिखते नहीं। मतलब ये है कि हम शिव और पार्वती हैं। हमारा बेटा था कार्तिक स्वामी, वो अनजान में बिना हमारी परिस्थिति को समझे हुए और चुपचाप मुझे छोड़ के चला गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कार्तिक स्वामी ने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मैं ही हूँ। तो बेटा घर पर चलो। बोले अब तो भजन में ही मन लग गया है, अब घर नहीं जाना है। बेटा तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन अब शादी नहीं करना है। शादी जितने लोगों ने किया है देखो सबसे पूछो तो सब लोग यही कहते हैं महाराज पहले से पता नहीं था, महाराज हम तो फंस गए, महाराज पहले से पता होता तो हम शादी नहीं करते। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जवाबदारी निभाते रहिए, जय सिया राम करते रहिए। कार्तिक स्वामी ने जब शिव और शक्ति जाने लगे तो कार्तिक स्वामी ने कहा मैं तो घर नहीं आ सकता, लेकिन आप यहाँ रह जाओ तो क्या मजबूरी है, आप यहाँ रह जाइए। शिव और शक्ति ने कहा मुझे कैलाश बहुत प्रिय है, जो लोग जहाँ रहता है उसको वही ज़्यादा अच्छा लगता है। गरीब आदमी झोपड़ी में है उसको वही अच्छा लगता है, और बड़े लोग महल में हैं उनको वही अच्छा लगता है। जो जहाँ रहने का आदी हो जाता है, व्यसनी हो जाता है, उसको वही अच्छा लगता है। मैं पूरे दुनिया में घूमता हूँ, पूरे दुनिया में घूमता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे जगह में जाता हूँ, लेकिन मुझे जो नींद मुझे मेरे आश्रम में आती है, मेरा रूम बहुत छोटा सा है, 8 बाई 8 का कमरा है, मैं छोटा सा रूम में रहता हूँ, 8 बाई 8 का कमरा है, और उस रूम में उस कमरे में जो नींद आती है वो नींद कहीं भी नहीं आती। शिव पार्वती ने कहा हम तो कैलाश चले जाएंगे,
कार्तिक स्वामी ने कहा हम जाने नहीं देंगे, आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो अपना तेजोमय स्वरूप शिव और शक्ति ने वहाँ छोड़ दिया और वहाँ शिवलिंग की स्थापना हो गई। कार्तिक स्वामी प्रतिदिन पूजा करने लगे और उस शिवलिंग का नाम हुआ मल्लिकार्जुन महादेव की। आप लोगों को मल्लिकार्जुन महादेव की कथा हम सुना दिए। मल्लिकार्जुन दूसरा नंबर का ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। पहला नंबर का सोमनाथ गुजरात में और दूसरा नंबर का मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 260 किलोमीटर दूर बस में जाना पड़ता है। अगर आप ट्रेन में जाएं तो कुरनूल सिटी जंक्शन उतरना पड़ता है, वहाँ से 85 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचा जाता है। मैं जो आपको कथा सुनाता हूँ वो सारी कथा जहाँ जहाँ की कथा इसमें है उन सभी जगहों का मैंने अपने इस शरीर के द्वारा नापा है, जोखा है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया है, इसलिए मैं किलोमीटर तक आपको बता देता हूँ। बोलो श्री मल्लिकार्जुन महादेव की। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, आपने तो राम कथा पूछी थी और मैंने आपको शिव जी की कथा सुना दी, क्या आपको अच्छा लगा? आपको ऐसा तो नहीं लगा कि ये विषय बदल दिए, विषयांतर हो गया? भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आप सुनाते ही जाइए, हमारे कान को अमृत पिलाते ही जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने सर्टिफिकेट लिख करके दिया, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कर लक्षण येहु। बिना किसी छल प्रपंच के जिसे शंकर भगवान की भक्ति कथा, उनके चरणों में प्रेम है, उसे राम भक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। हम लोग भगवान को जब रिझाने लगते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो कितने प्रकार से अपनापन जताते हैं। भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे भगवान, आप हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, आप हमारे बंधु हैं, आप हमारे मित्र हैं। सारा अपनापन हम भगवान से लगा लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। भगवान कभी भी नहीं कहते हैं माता कहा तो तुम हमारा बेटा हो, पिता कहा तो तुम हमारे बेटा हो, बंधु कहा तो भाई तुम हमारे भाई हो, मित्र कहा तुम हमारे मित्र हो। भगवान ने कभी किसी के लिए नहीं कहा। भगवान लंका कांड में एक चौपाई है, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती अशनारी। भगवान शिव जी के लिए कह रहे हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मुझे शिव के जैसा दूसरा कोई प्रिय नहीं है, मुझे अतिशय प्रिय भगवान शंकर है। तो जिसे शिव जी की कथा पसंद है, शिव जी की भक्ति पसंद है, उसके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य होती है, अवश्य होती है। दुनिया में भक्ति की प्राप्ति दो ही लोग करा सकते हैं, एक मिलई जो संत होई अनुकूला, राम भगति मुद मंगल मूला। राम भगति मंगल
जब तक मूल मजबूत नहीं होगा, मूल का मतलब हुआ जड़, तब तक पेड़ मजबूत नहीं रह सकता है, कभी भी धराशायी हो जाए। जिसके मूल में संत की अनुकूलता और शिव जी की भक्ति है, शिव चरणों में प्रेम है, उसे राम की भक्ति प्राप्त हो सकती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा महाराज, बहुत अच्छी लगी आपकी कथा। फिर प्रमाण पत्र दे दिया। प्रथम ही कही मैं शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप राम जी के प्रिय भक्त हो, इसलिए मैंने शिव की कथा सुना करके आपकी राम भक्ति की परीक्षा कर ली। अब मैं राम जी की कथा आपको सुनाता हूं। बोले सुनाइए, जल्दी कीजिए ना। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर, बच्चे बड़े हो गए, अलग पूरा राग चेंज हो गया, पूरा राग ही चेंज हो गया, राग देश में नहीं जा रहा था। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर, अवसर शब्द का प्रयोग रामायण में 66 जगह हुआ है। मानस में 66 बार, दो चार ज़्यादा कम बेश भी हो सकता है, क्योंकि मेरी गिनती में कुछ छूट गया हो। तो जब मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, तो कुछ शब्दों के ऊपर ध्यान रखता हूँ। कोई चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसके गहराई तक जाने का प्रयास करता हूँ। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पह मात भवानी। पार्वती सुंदर अवसर देखकर शंकर भगवान के पास आज गई। इसका मतलब अभी तक क्या अलग रह रही थी? इनका फ्लैट अलग था, उनका फ्लैट अलग था। रोज कहाँ रहते हैं ये लोग? साथ में नहीं रहते हैं क्या? सीता जी को जब आशीर्वाद दिया गया जनकपुर में विदाई के समय में, तो वहां चौपाई है। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छारब छो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छारब छो। आप जैसे शिव जी को पार्वती जी प्रिय हैं, इस तरह आप अपने पति का प्रिय होना। इसका मतलब कि शिव और शक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ऊंचा है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सीता जी को आशीर्वाद दिया जाता है। दुनिया में सभी पति पत्नी में झगड़ा का आपको मिल जाएगा दृष्टांत, लेकिन शिव पार्वती में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। आप लोगों को मालूम हो तो बताओ। किसी ने गीत बना दिया है कि एक बार शंकर भगवान पार्वती जी को गाली देने लगे, ऐसा किसी ने गीत में बना दिया है। प्रास मिला देना और भाव टूट जाए, जैसे किसी ने एक भजन बना दिया था, चित्रकूट के घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आओ।
अरे चित्रकूट के घाट पर सबरी को क्यों ला रहे हो, उसको तो पंपा के घाट पर रहने दो। लेकिन अपना गीत बना दिए, प्रास मिला दिए। ये कोई कविता तो वो है कि जो सुन करके लोगों को मन खुश हो जाए। कविता तो सुमित्रा नंदन पंत लिखते थे, जयशंकर प्रसाद लिखते थे, रामधारी सिंह दिनकर रखते थे, और आपने मुजफ्फरपुर के जानकी वल्लभ शास्त्री जी लिखते थे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये फूल की अभिलाषा है, एक फूल कामना कर रहा है। कविता तो इसको कहते हैं। चित्रकूट के घाट पर सबरी देखे बाट, ये कोई भजन हुआ? शिव और पार्वती में कभी झगड़ा हुआ हो ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं है। 18 पुराण में से मैंने 16 पुराण पूरा और 2 पुराण आधा आधा में पढ़ा हूं। कई उपनिषदों का अध्ययन किया हूं, कई रामायणों का अध्ययन किया हूं, लेकिन शिव और पार्वती की बीच में कभी झगड़ा हुआ हो ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं। इसलिए सीता जी को आशीर्वाद दिया गया, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पार्वती पार्वती सम। तो पार्वती जी अभी तक कहाँ थी? बच्चे बड़े हो गए, तपस्या करने लगे, बच्चे के भी बच्चे हो गए, तो अभी तक पार्वती जी क्यों शंकर भगवान के पास नहीं गई? आज जा रही हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी। शब्द है अवसर जानी। अवसर, किसी के यहाँ उत्सव हो, कोई प्रसंग हो, उसको गुजराती भाषा में कहते हैं फलाना के घर आज अवसर है, जाना पड़ेगा। अवसर का मतलब होता है उत्सव। और अगर उसको थोड़ा और हल्का करके कहा जाए तो अवसर का मतलब होता है मौका मिलना। मौका, अवसर का सही अर्थ समय हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ जिस अर्थ में प्रयोग हुआ है वहां कह सकते हैं मौका मिलना। मौका देख, इसको आजकल की भाषा में, क्रिकेट की भाषा में फ्री हिट समझते हो? फ्री हिट में क्या होता है? अगर बॉलर 9 बॉल कर दिया तो फ्री हिट मिलेगा ना, तो क्या होगा उससे फायदा? बैट्समैन को आउट होने का डर नहीं रहेगा, खाली रन आउट हो सकता है ना? हम दोनों एक लाइन के हैं, बुलेट चिंता मत करो, बेटा तुम्हारा है लेकिन चेला तो मेरा ही बनेगा, ये पक्का है। पार्वती भल अवसर जाने, भल मतलब सुंदर, भला अवसर, सुंदर अवसर मतलब समय, मौका देखकर, मौका पा करके पार्वती जी आज शंकर भगवान के पास गई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती, माता पार्वती आज भला खूब सुंदर मौका देख करके शंकर भगवान के पास गई। मैंने आपसे कहा रामायण में 66 जगह अवसर शब्द का प्रयोग हुआ है, 66 जगह। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा,
तेहि अवसर नारद तह आए, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो। इस तरह से 66 जगह पार्वती भल 66 में 65 बार जो मौका पर गया है, मौका पाके उसका सदुपयोग किया है, उसे कुछ प्राप्त हुआ है। और रामायण में एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जो अवसर चूक गया। केशव, फ्री हिट मिल जावे और बैट्समैन एक रन भी न ले पावे तो क्या होगा? मौका खो दिया। मौका खो जाने वाला क्या करता है? पछताता है। समय बीते पुनि का पछताने, तो पछताता है। रामायण में एक व्यक्ति पछताया क्योंकि वो अवसर चूक गया। अहह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होई दुई टूका। मंत्री सुमंत कहते हैं कि जब राम जी के वियोग में दशरथ जी प्राण छोड़ सकते थे, तो मैं भी राम जी से अलग होते समय अगर मर जाता, मेरा प्राण निकल जाता, तो राम भक्तों में मेरी गिनती हो जाती कि राम वियोग में अपना प्राण छोड़ दिया। मरना इतना आसान नहीं है। बहुत बार लोग बोतल पी जाते हैं फिर भी नहीं मरते हैं। बहुत बार आग लगा लेते हैं फिर भी नहीं मरते हैं। बहुत बार पंखा में दुपट्टा लटका देते हैं तब भी नहीं मरते हैं। डॉक्टर माला माल हो जाता है। दवाई पी पी के आदमी बच गया। एक आदमी को मैं जानता हूँ 7 बार दवाई पिया, 7 बार, 7 बार बच गया। 7 बार 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया खर्चा हुआ। मरना इतना आसान नहीं है। और जीने के लिए मरना पड़ता है। मरने के लिए एक बार मरना पड़ता है और जीने के लिए बार बार मरना पड़ता है। बार बार मरना पड़ता है। पार्वती जी मौका पाके गई है, मौके पर चौका लगाने पहुंच गई है। अभी तक हैं एक साथ, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। शंकर भगवान को देखा कैसे बैठे हैं, सुख आसन से बैठे हैं। न कोई चिंता, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। सहज ही बैठे शंभु कृपाला। सहज अवस्था में शंभु शंकर भगवान बैठे हैं। जब आदमी प्रसन्न होता है, सहज अवस्था में होता है, प्रसन्न चित्त होता है, तब उससे बात करने में आपको आनंद आता है। आप 10 बार पूछो, सामने वाला एक बार जवाब न दे तो समझ लीजिए चाहे सामने वाले को आपके प्रति प्रेम नहीं है, अथवा तो सामने वाला कुछ चिंता में, डिप्रेशन में चला गया है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। 2 ही कारण होता है जो आदमी सही से बात न करवावे। चाहे आपके साथ उसका कोई प्रेम नहीं है, दिखाने में आपको लगता है कि बहुत प्रेम है, लेकिन उसको कोई लगाव आपके प्रति है ही नहीं तो कम से कम आपके अच्छाई के लिए भी तो बात कर लेता। हमें चाहे कितना भी दुख है। बुलेट आज रास्ता में बताए थे ना, एक बार कोई ऐसा पात्र है जो जब देखते हैं तो हंसते हुए मिलता है, लेकिन वास्तव में हंसी नहीं है उसके पास। खुश होना और खुश दिखना दोनों अलग बात है। और सच्चा मित्र, सच्चा स्नेही, सच्चा प्रेमी वही है जो मुस्कान के पीछे, जो हंसी के पीछे की रुदन को पहचान जावे वही। पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। पार्वती भल, पार्वती भल, पार्वती भल। सुंदर अवसर है। अवसर मतलब मौका है। आज शंकर भगवान प्रसन्न है। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ ये बात को, अभी भी बता देता हूँ। ये पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। पत्नी को अगर पति के पास कुछ लेना है, पहले, अभी ये आउट ऑफ डेट हो गया है, फिर भी कहता हूँ, रंजीत बाबू,
पहले औरतों को अबला कहा जाता था। अबला